चलिए, आकाश टेक्निकल में आप सभी को स्वागत है। फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में स्पेशली यहाँ पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोग का हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी एग्जाम दिए होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, उन सारे का एग्जाम बहुत बेहतर तरीका से गया होगा। जो भी पढ़ाया गया होगा उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा बना होगा। जो भी थोड़ा बहुत अगर कमी रहा होगा उसका कसर इस बार नहीं छोड़ेंगे। और ख़ास करके उन बच्चे को जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, उनके लिए विशेष यहाँ पर आमंत्रण है हमारे तरफ से कि आइए और एक बार आकाश टेक्निकल क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इलेक्ट्रिकल में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टीचर हैं और कौन कौन से सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सबसे पहले यहाँ पर यह है कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। यानी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे घर तक जो बिजली आ रहा है, जो पावर आ रहा है, उस पावर को हम कैसे जनरेट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमारे घर के पास जो भी पावर आ रहा है, उन सारे पावर को किस प्रकार से उसको जनरेट किया जाता है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सब्जेक्ट होगा उस पढ़ाएंगे हमारे गुड्डू सर पढ़ाएंगे। यानी ये वाला जो सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वो पढ़ाएंगे कौन सर, गुड्डू सर। यानी हम पढ़ाएंगे, इस वाले सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट पढ़ना था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड सिस्टम। इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारे घर के पास जो भी पावर आ रहा है उसको में हम किस प्रकार से पावर आ रहा है, कैसे जनरेट होता है, उन सारे को चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट को हम किस प्रकार से वर्क करवाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट हमारा कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम बहुत प्रकार का विंड पावर प्लांट पढ़ेंगे, सोलर पावर प्लांट पढ़ेंगे, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट पढ़ेंगे, डीजल पावर प्लांट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे। इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे हम इसी वाले सब्जेक्ट में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसमें हम पढ़ाएंगे, जिनका नाम गुड्डू सर है, यानी हम खुद पढ़ाएंगे। ये इंपॉर्टेंट जो हमारा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आते हैं, तो इस ब्रांच पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे हम। अगला जो सेकेंड नंबर में हमारा आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दूसरा जो सब्जेक्ट है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो कि हमको पढ़ाएंगे इसमें गौतम सर। कौन पढ़ाएंगे, गौतम सर। बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, आप लोग को पिछले भी सेमेस्टर में पढ़ाए थे ट्रिपल ई, इस बार भी पढ़ाएंगे। पिछले जो पास किए हैं, यानी जो फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ में दिए हैं, वो जो थर्ड में पढ़े हैं, उनमें भी इन्होंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो पढ़ाएंगे गौतम सर। तो अब उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो पढ़ाएंगे हमारे सतीश सर पढ़ाएंगे। सतीश सर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में पढ़ाएंगे सतीश सर। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक में जितने भी कंपोनेंट होंगे, या जैसे हम जानते हैं कि हमारा घर के पास बिजली आता है, उस बिजली को हम कैसे, कितना बिजली आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, हमारा जो इतना सारा लगाया गया इक्विपमेंट उसमें कितना एनर्जी खपत हो रहा है, उन सारे कंपोनेंट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग एनर्जी मीटर पढ़ते होंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में पढ़े होंगे, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में। अगला हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ये वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम बोले ये वाला सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो हैं वो सब के सब क्या है, ब्रांच पेपर है। यानी अब जो पढ़े थे सेकेंड सेमेस्टर में, वो आपके साथ सिविल वाला भी बैठ के पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ के बैठा था, और भी जो भी ब्रांच पेपर के थे उन सारे लोग साथ साथ बैठ के पढ़े थे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में क्या हो गया है कि अब सब अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग करने का मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला स्टूडेंट अलग बैठ के पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला अलग बैठ के पढ़ेगा, सिविल वाला अलग पढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल में हम यहाँ पर ही इस वाले हम सब्जेक्ट की बात करें इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये हमारा पढ़ाएंगे मंटू सर। कौन पढ़ाएंगे, मंटू सर। यानी आप जितना भी पहले आपके दिल में जिज्ञासा उठता होगा दिल दिमाग में कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, मोटर रन करता है तो किस प्रकार से रन करता है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर ही पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर में। तो इन सारे चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। कौन, मंटू सर, जो कि बहुत अच्छे जानकार हैं और आप लोग के बहुत फेवरेट हैं मंटू सर। तो इसमें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पढ़ाएंगे हमारे राहुल सर। कौन पढ़ाएंगे? राहुल सर। यानी ये जितना भी 5 सब्जेक्ट हैं, इन पांचों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेशल टीचर आपके लिए फैकल्टी लाया गया है आकाश टेक्निकल क्लासेस के ऊपर। आप जो है क्लास आप कर सकते हैं, अभी भी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो रन कर रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको दिया जा रहा है। जो भी बच्चा को लगता है कि ऑनलाइन क्लास लेंगे सर, हमको थोड़ा बहुत दिक्कत है, हम गया में रह के नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कहीं भी रहिए, आप अपना मोबाइल में प्ले स्टोर से जाकर आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारा क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर में सारे पेपर को फुल्ली सिलेबस में एकदम बहुत अच्छे तरीका से आपको एसबीटी में भी 80% से एबव मार्क्स लाने की पूरे गारंटी दे रहे हैं कि एकदम जो भी बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, हमारे टीचर हमारे फैकल्टी उनके ऊपर इतना मेहनत करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एसबीटी के एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ आपको जो भी कंपटीशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो उस कंपटीशन में भी सारे सब्जेक्ट से कोई सवाल नहीं छूटेगा। यानी आप देख लीजिए ये 5 सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए। आप किसी भी एग्जाम को कंपटीशन में फेस कीजिएगा जूनियर इंजीनियर में, तो पावर जनरेशन के अलावा पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क, मेजरमेंट, ट्रांसफार्मर एंड मोटर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के पूछता है सवाल। तो इस सवाल इन सारे चीज को हम एक एक करके सारे फैकल्टी हमारे क्या करेंगे, एक एक करके सारे टीचर पढ़ाएंगे और आपको क्या यहाँ पर ही आपको यहाँ एक जो क्लास देने की सुविधा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। अभी भी क्लास रन कंडीशन में है, तो ऑनलाइन अगर आपको आना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा है उस प्रकार से। आप जहां भी रहिए आपके दिमाग में सिर्फ बेहतर से बेहतर क्या जाना चाहिए, नॉलेज जाना चाहिए। जैसे भी जाए, आप घर में हैं तो भी आप वहां भी बैठ के आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर में जाकर और फिर वहां से इनरोल करने के बाद आपको सारा सब्जेक्ट का लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड अगर आप चाहेंगे तो रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं और लाइव अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो लाइव भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह है सारे कुछ बता दिया गया है कि कौन कौन से सर पढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन वाले के लिए क्या फी है। फी में बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ़ी का कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। हमारा मकसद है कि सारा बच्चा क्या हो, कंटेंट ले, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑनलाइन वाले के लिए आपको बेसिकली ज़्यादा नहीं 1499 रुपया रखा गया है। 1499 में आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यानी आप 1499 रुपया देकर आप हमारा थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस परचेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे अब इसमें क्या है, सारे बच्चे तो यहाँ पर इस सिलेबस में आप लोग देखिएगा तो सिलेबस थ्रू द सिलेबस नहीं पढ़ना है। सिलेबस हम यहाँ पर ही आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। सिलेबस तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी सुविधा दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम क्या करें, कंपटीशन को क्रैक करें। अब यहाँ से थर्ड सेमेस्टर में जो भी पढ़ेंगे वो कंपटीशन के पर्पस से पढ़ेंगे, ना कि एसबीटी के लिए। एसबीटी के लिए तो ही पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अगर कंपटीशन के लिए भी अगर आपको पढ़ाई करा दिया जाए तो क्यों ना हम पास करने के बाद तुरंत ही नौकरी ले लें, जॉब। अगर हम 2022 में या 2024 में हम क्या करते हैं, पास आउट होते हैं, तो 2025 आते आते अगर हम जॉब ले लेते हैं तो बढ़िया हमारी बात है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फुल ऑफ कंटेंट रहेगा विद द एक्सपीरियंस टीचर, जो कि हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं सारे के सारे क्या है, एक्सपीरियंस है। अगर हमारी बात किया जाए तो हम यहाँ पर खुद 2019 से पढ़ा रहे हैं, जो कि 4 साल अप्रूवल हो गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में हम बात करें तो ये हमारा गौतम सर जो पढ़ाएंगे, गौतम सर भी यहाँ पर बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। आपको बताया ना, सीनियर को, आपके जो सीनियर हैं उनको भी पढ़ाएं गौतम सर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। तो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे तो हम तो यहाँ पर पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे पावर जनरेशन, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा जनरेशन होगा, कितना हमारा जनरेशन कहाँ पर होगा। जनरेशन करने के बाद अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क पढ़ाएंगे गौतम सर, जो कि बेल्ड एक्सपीरियंस है हमारे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की बात करें तो हम बताएं सतीश, जो आप लोग के ही जो
सीनियर से सीनियर है वही हमारे यहाँ पर ही सतीश सर आके पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर यानी ये पढ़ाएंगे क्या, कौन बताएं, मंटू सर। तो आप जो भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे वो मंटू सर के बारे में जानते होंगे। ट्रिपल ई भी पढ़ाए हैं मंटू सर, ट्रिपल ई आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। उनका रिस्पांस भी बच्चे लोगों से बहुत बढ़िया आया था, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी। तो आप लोग से हम, और साथ ही साथ इनका क्या कहना है, राहुल सर यहाँ बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आप लोग को भी फिजिक्स पढ़ाए होंगे। राहुल सर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, एंड दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया है इस बार इसी में। तो डिजिटल और बेसिक दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाएंगे राहुल सर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। और ये सारे क्लास जो है वो सब के सब लिया जाएगा। और क्लास का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से आपका क्लास चलता है ऑफलाइन क्लास चलता है सुबह 7 बजे से। और अगर ऑनलाइन की बात किया जाए तो अगर रिकॉर्डेड वीडियो लीजिएगा तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लाइव क्लासेज आप करना चाहते हैं कि नहीं सर हम भी क्लास का ही फील लेना चाहते हैं, आप भी एहसास करना चाहते हैं कि क्लास कैसे लिया जाता है, तो लाइव क्लासेस आपको भी सुबह 7 बजे से ही चलेगा। जिस प्रकार से ऑफलाइन का क्लास चलता है उसी प्रकार से ऑनलाइन का भी क्लास अगर लाइव लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं लेंगे, अगर लाइव लेना चाहते हैं तो दोनों पर माध्यम से आपको मिल जाएगा।